गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। इसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। देखो, अगर किसी प्लांट को देखो तो प्लांट में बेसिकली दो पार्ट्स होता है, ठीक है। एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा होता है वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन आ जाएगा? तो एक तो तुम्हारा आ जाएगा, ध्यान देना, एक आ जाएगा सीड और दूसरा आ जाएगा फ्लावर। वेजिटेटिव पार्ट, इसमें किसको देखेंगे? ठीक है, तो इसमें आ जाता है तुम्हारा, एक तो है तुम्हारा दैट इज स्टेम, रूट और लीफ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो, प्लांट में, ठीक है, प्लांट को एक तरीका है इसका कि ये क्या करे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ले, और दूसरा तरीका कौन सा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर ले। यही दो तरीका है, ठीक है। तो देखो, हम बात करेंगे पहले प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। ये क्या होता है? तो हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट with the help of stem, root and leaf। कोई दिक्कत थोड़ा सा भी? बिल्कुल नहीं सर। देखो, अच्छा, यही जो तीन पार्ट्स है बेटा, है ना, इसको हम बोल सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में तो यही दोनों है, एक्चुअली ये रिजल्ट प्रोडक्ट है, और इसी में बेटा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर में, ठीक है। देखो, अब एक एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है कि वेजिटेटिव में, पहला एग्जाम्पल है ना, पहला एग्जाम्पल है, हम किसका यूज करके क्या करेंगे, प्लांट को ग्रो कराएंगे, तो लीफ का यूज होगा, और ये क्या कर लेगा बेटा, पूरा का पूरा प्लांट बना लेगा। तो एक एग्जांपल होता है, एक लीफ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइलम, ठीक है। एक क्या होता है, ब्रायोफाइलम लीफ, जिसका ये मार्जिन है, लीफ का बेटा ये क्या है, मार्जिन है, और इसी मार्जिन में कहीं कहीं पे एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स, ठीक है। और इसी से, ये मान लो एडवेंटिशियस बर्ड है, और यहां से नया प्लांट ग्रो कर जाएगा,
इस वाले पार्ट से जहां पे एडवेंटिशियस बर्ड है वहां से क्या हो जाएगा, कोई नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, मान लो ये प्लांट ग्रो कर गया है ना। तो देखो एक्चुअल में ये क्या है, एक लीफ है और लीफ के बेटा एडवेंटिशियस बर्ड से एक क्या ग्रो कर गया, नया प्लांट ग्रो कर गया। तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या है, एडवेंटिशियस बर्ड्स। एडवेंटिशियस बर्ड, स्पेलिंग देख लेना बेटा थोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं सर। अब देखो हम लोग दूसरे पार्ट्स में आते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, जिसको भी लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेना। तो एग्जाम्पल में कौन आ गया, एग्जाम्पल में आ गया तुम्हारा लीफ, कहां पे, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, विद द हेल्प ऑफ लीफ। ठीक है, अब है किसके हेल्प से प्लांट बनाना है, तो स्टेम। देखो स्टेम में अगर कंसीडर करो तो स्टेम में ध्यान देना, एक होता है पोटैटो। ठीक है, अच्छा पोटैटो के, अच्छा ये मान लो ये पोटैटो है ना, इस पोटैटो में बेटा क्या होता है, जगह जगह पे आईज होता है, इसको क्या बोलते हैं, पोटैटो आई। एक्चुअल में ये भी क्या है, बर्ड्स। बर्ड्स वो पार्ट है जहां पे क्या होता है, डिवाइडिंग सेल्स होता है, और वहीं से क्या हो जाएगा, नया प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। ध्यान देना। अच्छा पोटैटो का इसी पार्ट को बेटा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कभी कभी, कभी क्या, हमेशा ट्यूबर बोलते हैं, दैट इज TUBER, ट्यूबर। मान लो तुम इस पोटैटो को कहीं पे छोड़ दो, जैसे घर पे हमारा होता है, तो हम क्या करते हैं, पोटैटो को स्टोर करते हैं, है ना। तो देखते क्या है, आफ्टर सम टाइम इससे ना नया प्लांट ग्रो कर जाता है, इससे क्या करता है, नया प्लांट ग्रो कर जाता है। और यहां पे देखो अगर बात करें पेरेंट्स का, तो ये है बेटा, ये है हमारा सिंगल पेरेंट, और सिंगल पेरेंट से क्या हो गया, प्लांट ग्रो कर गया। ठीक है, तो हो गया ना हमारा कौन सा, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्योंकि ये स्टेम से ग्रो कर रहा है तो हो गया हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कितना आसान है। ठीक है, अच्छा और स्टेम का अगर देखें तो स्टेम में और पार्ट्स आते हैं, जैसे राइजोम। ठीक है, राइजोम में देखो तो राइजोम क्या है, ध्यान देना, ये है, मान लो ये सॉइल है ना, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ये कैसा है, अंडरग्राउंड स्टेम, जो क्या करता है, हॉरिजॉन्टली, है ना, ग्रो करता है। ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है। ठीक है, और देखें तो ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। इससे भी देखना जगह जगह पे इसका भी क्या होता है, नोड होता है, और इसी नोड से बेटा क्या होता है ना, इसको अगर देखें तो इसी नोड से क्या होता है, ऐसे मान लो नोड है ना, जिंजर देखे होगे, टर्मरिक देखे होगे, तो इसी के नोड से क्या होता है, नया प्लांट्स ग्रो कर जाता है। ये क्या है, न्यू प्लांट हो गया ना। ये एक सिंगल पेरेंट है और इससे नया प्लांट ग्रो कर गया, हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्योंकि ये स्टेम से ग्रो कर रहा है इसलिए इसको क्या बोले, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ गया। अच्छा
बनाना भी कुछ ऐसे ही राइजोम से ग्रो करते हैं। बनाना भी एक एग्जांपल हो जाएगा किसका, ठीक है, जो कैसे ग्रो करते हैं, स्टेम से। तो एग्जांपल में हमारा कौन कौन हो जाएगा राइजोम का, एग्जांपल हो गया जिंजर, ठीक है, बनाना और टर्मरिक। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे, अच्छा स्टेम से ग्रो कर रहा है। अच्छा कहीं कहीं क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड, है ना, स्टेम। तो एक हो जाएगा राइजोम भी क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। ट्यूबर भी क्या है, पोटैटो जो है वो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। ऐसे करके भी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, है ना, ध्यान देना। और एक्चुअल में ये इसको कहां पे पढ़ना है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखो एक लीफ हो गया, एक हमारा स्टेम हो गया, और तीसरा है, अगर हम देखें तो है रूट में, है ना, रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ रूट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक, कि रूट जब भी देखते हो, है ना, रूट को जब भी कंसीडर करते हो तो रूट में क्या होता है, नोड और इंटर नोड नहीं होता। ध्यान देना, रूट का एक प्रॉपर्टी पढ़ा दे बेटा, ठीक है, दे डोंट हैव, या हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पे नोड एंड दैट इज इंटर नोड इज क्या है, एब्सेंट है। कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं ना। देखो अब बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है एक, क्या होता है कि एक है तुम्हारे पास स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो को देखोगे तो क्या होता है ना, इसके पास बेटा ध्यान देना, मान लो ये क्या है, स्वीट पोटैटो है, और स्वीट पोटैटो से क्या होता है, यहां से अगर तुम देखोगे तो बेटा एग्जाम्पल में तुमको साफ साफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो पहला ये क्या दिया हुआ है कि ये सबसे पहला क्या है, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड क्या है, रूट का एग्जाम्पल में दिया होगा कि यहां से भी क्या होता है, नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ, नया न्यू प्लांट ग्रो कर गया। तो देखो न्यू प्लांट ग्रो कर गया तो हुआ ना एग्जाम्पल, क्या, क्योंकि ये बेटा स्वीट पोटैटो क्या है, एक सिंगल पेरेंट है, यहां पे देखो, और इसी से क्या हो गया, नया प्लांट ग्रो कर गया। तो हो गया ना एग्जाम्पल किसका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। कोई दिक्कत थोड़ा सा भी, बोलो। अच्छा जब 11th-12th में पढ़ोगे तुम लोग तो एक है क्राइजेंथीमम भी पढ़ा जाता है यहाँ पे रूट के एग्जाम्पल में, बट अभी ध्यान देना स्वीट पोटैटो ही याद रखो, ठीक है। अच्छा और कोई एग्जाम्पल तो नहीं, अभी बस एक एग्जाम्पल याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला देखो मॉडिफाइड, ये क्या है, रूट है। दूसरा क्या होता है, इससे नया प्लांट ग्रो कर सकता है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। कोई दिक्कत। अच्छा अभी जितना भी कंडीशन बेटा पढ़े, चाहे वो स्टेम से हो, रूट से हो और लीफ से हो, है ना, उसको किसके अंदर, हमारा कोई नीड हुआ क्या, हमारा कोई यूज हुआ क्या, उसमें हम ग्रोइंग करने में कोई हेल्प किए क्या, वैसे भी हम इन सबको रख देंगे खाली, है ना, कहीं पे रख दो सॉइल में तो ये क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। इसमें क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है
इसको हम एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दैट इज नेचुरल। ये सारा कंडीशन कैसा है, नेचुरल तरीका है ना। तो ध्यान देना, ये सारा कंडीशन जो अभी पढ़े बेटा, ये कैसा है, नेचुरल। इसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान देना, एक टर्म कभी कभी पूछ देता है, हालांकि हमको शुरू में ही लिखवा देना चाहिए था, बट अभी देख लो, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। देखो हालांकि हम वहां पे इंडिकेट किए थे, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स का मतलब होता है दैट ऑल पार्ट, है ना, दैट पार्ट ऑफ प्लांट हेल्पिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन is called vegetative propagules। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अभी बेटा हम दिखाए थे, क्या था, स्टेम था, क्या था, रूट था, और क्या था, स्टेम, रूट और लीफ। एग्जांपल हो गया किसका, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, नोट कर लो जल्दी से। अच्छा, क्योंकि यहां पे अभी जैसे एग्जांपल्स में क्या देखे थे, स्टेम का एक पार्ट था, क्या जल्दी बताओ, पोटैटो था, रूट का देखे स्वीट पोटैटो, और लीफ का देखे ब्रायोफाइलम। इन सारे में बेटा हम क्या करेंगे, अगर कहीं पे रख भी देंगे ना, बस ये किसके कांटेक्ट में आना चाहिए, है ना, मॉइस्चर, और हम बोल सकते हैं सॉइल के कांटेक्ट में, तो ये क्या होगा, नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो हम इसको, है ना, दो क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, एक है नेचुरल तरीका और एक है आर्टिफिशियल तरीका। ठीक है, देखो अब हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग लेयरिंग। ठीक है, तो एक टॉपिक पढ़ना होता है हम लोग को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, है ना, रिप्रोडक्शन। अच्छा, इससे पहले जितना भी पढ़े वो किस में आया, नेचुरल तरीका में। क्यों, तुम देखो कि अगर बात करें, ठीक है, एक एग्जांपल्स को देखते हैं कि ये स्वीट, मान लो ये पोटैटो था, है ना, और पोटैटो में बेटा क्या था, आई था, कोई दिक्कत, देखो ये आई है तुम्हारा नहीं, मतलब पोटैटो का, ठीक है, आई ऑफ पोटैटो। तो यहां से बेटा देखोगे कि अगर तुम इसको स्टोर करके रख दोगे ना, तो ये क्या करेगा, यहां से नेचुरली अपने आप प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या तरीका है कि हम ना ये पूरा आई, 3 आई है मान लो, तो तीनों को अलग अलग क्या करें, काट के ले ले, है ना, काट के क्या कर ले, अलग अलग कर ले, और तीनों को हम क्या करें, सॉइल्स में, है ना, पहले तो कटिंग करेंगे इसका, और तीनों को बेटा क्या करते हैं, सॉइल में लगा दिए। ठीक है, तो यहां से क्या देखते हैं, आई से, आई एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, बर्ड, बार बार बता रहे हैं, ध्यान देना। तो यहां से क्या होगा, नया प्लांट ग्रो कर गया, न्यू प्लांट, और इससे भी क्या होगा, न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो देखो जितना आई है ना, इस पोटैटो में जितना आई था उतना बेटा क्या हो गया, नया प्लांट ग्रो कर गया। और इसी तरीका को तो हम फॉलो भी करते हैं, है ना, क्योंकि ये यहां पे बेटा हम कटिंग किए, कौन सा प्रोसेस किए, सबसे पहले
सबको कट किए। कौन सा प्रोसेस को फॉलो किए? कटिंग। यहां पे कोई भी हमारा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसको छोड़ भी देते तो ग्रो कर जाता। लेकिन यहां पे बेटा क्या किए? सेपरेटली न्यू जितना भी प्लांट ग्रो किया वो किससे ग्रो किया? पोटैटो के आई से। क्योंकि हमारा है ना इंटरवेंशन हुआ, हमारा बेटा क्या हुआ? यूज हुआ ह्यूमन का। यहां पे कटिंग कौन किया बेटा? ह्यूमन, है ना। क्योंकि ह्यूमन का बेटा यहां पे है ना एक्टिवेशन हुआ, है ना, ह्यूमन अपना यहां पे समय दिया, इसीलिए ये प्रोसेस किसमें आ जाएगा? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल तरीका है। बात समझ रहे हो? ह्यूमन अपना समय दे रहा है, तो जहां भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्योंकि यहां पे भी तो क्या स्टेम यूज कर रहे हैं? ये भी क्या है? स्टेम का ही तो पार्ट है ना। क्या बोल सकते हैं? ये सारा किसका पार्ट है? ये देखो स्टेम का ही तो पार्ट है। आप समझे? और क्योंकि यहाँ पे बेटा कटिंग प्रोसेस फॉलो किए, इसीलिए पूरा का पूरा ये क्या है? कटिंग। तो हमारे पास पहला जो प्रोसेस होगा वो क्या है? कटिंग। तो कटिंग में क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? कोई भी ब्रांच को, देखो कोई प्लांट है, इसमें क्या किए? कोई ये ब्रांच है, इस ब्रांच को यहां से कट कर लेंगे। मान लो देखो यहाँ पे लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, और इस कटे हुए पार्ट को, कट पार्ट को क्या कर दिए हम? मान लो यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, इस सॉइल में ऐसे लगा दिए। तो हम क्या देखते हैं? कुछ दिन के बाद, क्योंकि स्टेम के पास बेटा क्या होता है? नोड और इंटर नोड होता है, और नोड के पास, ये मान लो नोड है, और नोड के पास बेटा क्या होता है? डिवाइडिंग सेल होते हैं। तो डिवाइडिंग सेल क्या करेगा? ध्यान देना, ये मान लो ब्रांच है, ठीक है, बात समझे? अभी नहीं, यहां पे पहले देखो ये कट पार्ट है, कट पार्ट को बेटा लगा दिए, और नोड से, है ना, ये जो नोड है यहां पे भी कहीं ना कहीं नोड होगा, जिस वाले पार्ट को बेटा क्या किया? सॉइल में इंसर्ट किया, वहां भी है ना क्या है? नोड है मान लो। तो इस नोड से क्या होगा? छोटा छोटा, है ना, रूट्स निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा? रूट निकल जाएगा। और इसी नोड से बेटा आगे पढ़ोगे तुम लोग कि क्या निकलता है ना, लीफ निकल गया, है ना, ब्रांचेस निकल गए। ये क्या है? ब्रांच है। तो देखो एक प्लांट को क्या चाहिए? लीफ चाहिए, ब्रांच चाहिए और रूट चाहिए। हो गया ना नया प्लांट। तो देखो ये भी क्या होगा? यहां पे क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, और उसी से बेटा हम क्या कर रहे हैं? नया प्लांट बना रहे हैं, है ना। और क्योंकि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, तो किसमें आ गया? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और क्योंकि यहां पे स्टेम यूज हो रहा है, स्टेम, ब्रांच भी किसका पार्ट है? स्टेम का ही पार्ट है। तो हो गया ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कितना आसान है, बात समझे? अच्छा, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है एक, है ना। एक तो पोटैटो हो ही गया। अच्छा, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में पोटैटो का एग्जांपल नहीं दिया हुआ रहता है ना। पोटैटो को बेटा, है ना, आर्टिफिशियल में नहीं दिया हुआ रहता है। हालांकि पोटैटो को, है ना, तुम रख सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा यहां भी कटिंग प्रोसेस किए, है ना, स्टेम का ही, ये स्टेम है, इसी को काटे और तुम बेटा सॉइल में लगाए, तो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो पोटैटो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? रोज, बड़ा ही फेमस एग्जांपल है ना। तो दो एग्जांपल याद रखना, तुम्हारे लिए काफी है। दूसरा हो जाएगा, एक है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं? देखो बोर्ड क्लीन करना होगा, ध्यान देना यहां पे। लेयरिंग में क्या होता है? लेयरिंग बेटा एक दूसरा प्रोसेस है आर्टिफिशियल का।
लेयरिंग में ध्यान देना, जैसे मान लो कोई प्लांट है ना, ये प्लांट है और साइड वाइज बेटा है ना, एक क्या होता है लेटरल ब्रांच निकलता है ना। तुम बहुत अच्छे से देखे होगे जास्मीन में, है ना, एक ब्रांच होता है, उस ब्रांच क्या होता है बेटा, वो ना अगर देखो इसका तो ये वीक ब्रांच होता है, बहुत कमजोर होता है, और कुछ ग्रो करने के बाद ये ना, मान लो यहाँ जमीन है ना, सॉइल है, सॉइल से बेटा है ना सट जाता है ना। अच्छा, ये अपने से भी हो सकता है, ध्यान देना, है ना, ये खुद से भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है। मान लो कमजोर है, जमीन में सट गया, और कभी कभी क्या करता है फार्मर को ये चीज पता है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास क्या है, मान लो यहाँ पे नोड है, स्टेम है, ब्रांच है, ब्रांच बेटा स्टेम का पार्ट, तो नोड होगा, और नोड से क्या होता है ना, फार्मर को ये चीज पता है, तो फार्मर क्या करता है ना, जमीन से है ना ये वाला लेके आया नीचे, और यहाँ पे ऊपर में मिट्टी रख दिया, है ना, ऊपर में क्या कर दिया, मिट्टी रख दिया, और क्योंकि नोड है तो नोड से क्या हो जाएगा, रूट निकल जाएगा, है ना, ऐसे रूट्स निकल जाएंगे, यहां पे क्या होगा, लीफ निकल जाएगा। तो देखो अगर इसको काट भी दो तो अब ये वाला पार्ट ध्यान देना, ये वाला पार्ट क्या हो गया, न्यू प्लांट हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये सिंगल पेरेंट है, और उसी से हम क्या किए, है ना, नया प्लांट बना लिए, और ये बेटा ये काम जो किया कौन किया, फार्मर किया, या तुम भी कर सकते हो, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, तो लेयरिंग क्या हो जाएगा, इसका पार्ट आर्टिफिशियल का, ठीक है। तो लेयरिंग में हम क्या लिख सकते हैं, है ना, कि लेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि वीक ब्रांच। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना यहां पे, इस जो वीक वाला पार्ट है ना, इसको स्टोलन भी बोलते हैं। 12th में जब जाओगे तो वीक वाला जो पार्ट है, वीक जो ब्रांच है जास्मीन का, है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्टोलन, है ना। तो हम बोल सकते हैं इन दिस प्रोसेस the weak stem या weak branch on touching the soil give rise to, है ना, new root system and these and हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो, in this process the weak branch on touching the soil give rise to new root system and new leaf develop form न्यू प्लांट। देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये वाला पार्ट है बेटा, रटोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो जो चीज हुआ बेटा उसको लिख दिए, क्या किए, इन दिस प्रोसेस द वीक ब्रांच ऑन टचिंग द सॉइल गिव राइज टू न्यू रूट सिस्टम, नया रूट सिस्टम दे दिया, एंड न्यू लीफ डेवलप फॉर्म, क्या, नया प्लांट। ये पूरा का पूरा बेटा क्या हो गया, नया प्लांट हो गया, इसीलिए इसको क्या बोले, लेयरिंग। तो हमारा एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जास्मीन, ठीक है। कोई दिक्कत, क्योंकि ह्यूमंस बेटा यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको किस में रखे, है ना, आर्टिफिशियल। अच्छा, क्या ये नेचुरल तरीके से नहीं होता क्या, देख लो ना, तुम जास्मीन लगाते हो कहीं पे और कुछ दिन के लिए छोड़ देते हो तो क्या होता है ना, अगल बगल पूरा फैल जाता है बेटा जास्मीन, ठीक है। अब एक है तीसरा प्रोसेस, एक जो लास्ट प्रोसेस है बेटा इसमें आर्टिफिशियल में, उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं,
ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है ना, जैसे मान लो दो प्लांट है, एक ये प्लांट, एक मान लो प्लांट ए है, ठीक है, और एक प्लांट हमारे पास बी है। एकदम नहीं रटो, गड़बड़ा जाओगे फिर, ठीक है। ये मान लो प्लांट बी है। अब मान लो कि ये ना, है ना, मान लो ये क्या है, मैंगो का, है ना, ये मान लो क्या है, मैंगो का प्लांट है, मैंगो का प्लांट है, ठीक है। ए का बेटा क्या है, ए का कुछ कैरेक्टर है, प्लांट ए के पास क्या है, हाई यील्ड, हाई यील्ड ना, बहुत ज्यादा बेटा है, क्या देता है, आम देता है, ठीक है। और बी वाला, है ना, बी वाला क्या है कि मान लो इसके पास ये साइज ना, साइज इसमें जो आम होता है बेटा, साइज क्या होता है, बिग ऑफ फ्रूट। अब हम चाहते हैं ना दोनों जो कैरेक्टर है एक सिंगल, है ना, सिंगल प्लांट में आ जाए, तो क्या करेंगे, है ना, मान लो कि ए है और ये बी है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर तरीके से बेटा एक कोई प्रॉपर एंगल में कट करेंगे, ऐसे यहां भी कट किए, यहां भी कट किए, ठीक है, एकदम प्रॉपर एंगल में। ये जो कट करेंगे, कटिंग जो होगा बेटा वो कैसा होगा, प्रॉपर एंगल पे, है ना। क्यों एंगल पे करते हैं बताएंगे अभी, ठीक है। देखो हो गया ना, कटिंग किए, पता चल गया। अब क्योंकि हमारे पास दो पार्ट मिल जाएगा, तो ए का हमारे पास क्या मिल गया, हम देखो प्लांट ए जो है, प्लांट ए का बेटा क्या लिए, है ना, नीचे वाला पार्ट ले लिए, ये पूरा, ये यहां से यहां तक पूरा पार्ट ले लिए। अच्छा ये देखो ये ऐसा कुछ, अच्छा इसको 2D में थोड़ा ट्राई करते हैं बनाने का, तो ऐसा एक प्रॉपर एंगल में कट किए, इसको क्या बोलेंगे ध्यान देना। अच्छा कोई ये बच्चा ये होगा तेज थोड़ा, तो बोलेगा सर मैंगो का कब से फाइब्रस रूट हो गया, रिप्रेजेंटेशन है बाबू, ये मान लो, है ना, चलो, है ना, रूट है, ये रूट हेयर है ना, ये प्लांट ए है, एक प्रॉपर एंगल में कट की, पर बी वाला का बेटा ऊपर वाला पार्ट लेंगे, है ना, बी वाला का क्या करेंगे, यहां से यहां लेंगे। अच्छा नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टॉक, ठीक है, स्टॉक, और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सिकॉन। तो देखो यहां से ये लिए एक, और ऊपर वाला ये जो पार्ट था उसको बेटा इसमें ना एक ऐसे एंगल में कट करते हैं। अच्छा यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं, इसको देखो, है ना, कुछ इस एंगल में, इस एंगल में कट किए यहां से ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा, हमारा एक प्रॉपर शेप हो जाएगा बेटा, है ना। तो हमारे पास एक प्रॉपर शेप हो गया। यहां पे लीफ था, लीफ को ड्रॉ कर दो, ठीक है। देखो और यहां पे क्या किए हैं, यहां पे ये वाला पार्ट समझो, ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला, नीचे का, है ना, सॉरी ए का नीचे वाला पार्ट लिए थे जिसको क्या बोले, स्टॉक, और बी वाले का कौन सा पार्ट लिए, ऊपर वाला, जिसको क्या बोलते हैं, सिकॉन, SCION। और यहां पे क्या किए, एक पेपर ले लिए, पेपर के साथ बेटा या प्लास्टिक ले सकते हैं, इसको क्या करें, बांध दिए अच्छे से, बात समझे, इसको बांध दिए ताकि कोई इंफेक्शन नहीं हो, टाइटर, टाइटर, है ना, विद द हेल्प ऑफ, हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड प्लास्टिक,
ताकि बेटा यहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो, बात समझे, कोई इन्फेक्शन ना हो इसीलिए। तो अब देखो एक सिंगल प्लांट में ये जो प्लांट है बेटा, है ना, ये जो प्लांट नया बना हमारे पास, मान लो प्लांट ये क्या है, नीचे वाला था, है ना, ये वाला पार्ट का नीचे वाला पार्ट लिए थे और इसका ये ऊपर वाला पार्ट लिए थे, ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दिए। तो हमारे इस प्लांट में क्या मिलेगा, मान लो प्लांट सी है ना, प्लांट सी में बेटा हमारे पास क्या क्या मिलेगा, तो इसमें दोनों कैरेक्टर होगा, कौन सा, तो फ्रूट का साइज, फ्रूट साइज क्या होगा, लार्ज, और प्लांट ए का जो था कौन सा प्रॉपर्टी था, हाई। तो तुम ही देखो दोनों कैरेक्टर एक साथ हमको एक सिंगल प्लांट में मिल गया, है ना, ये क्योंकि तुमको पता था प्रोसेस बेटा, तो तुम क्या किए, एक ही प्लांट में दोनों कैरेक्टर्स ले आए। और अब हमारे पास हाई यील्ड भी होगा और साथ में प्लांट सी के पास क्या क्या कैरेक्टर है, फ्रूट का साइज भी बड़ा होगा और हाई यील्ड होगा, तो फार्मर को प्रॉफिट देगा ना, है ना। ये भी बेटा देखो नया प्लांट बन गया, है ना। तो ये हमारा सारा क्या है, प्रोसेस है। अच्छा ये कहां कहां पे देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल बेटा ध्यान देना, एग्जाम्पल कहां कहां पे होगा, तो एक हो जाएगा हमारे पास मैंगो, है ना, फिर रोज में भी बेटा, है ना, एक ही प्लांट में दो कलर का, है ना, रोज को हम उगा सकते हैं रोज में, ठीक है। फिर एक और है गुआवा, ठीक है। तो आज का बेटा, है ना, सभा यही खत्म करते हैं, फर्दर हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, लिख लो।